असली में मोटा कौन था हमारे खानदान में? तुम्हारी माँ। अरे भाई, शादी से पहले मैं तो ऐसी दुबली पतली बिल्कुल फाका ज्यादा बकरी जैसी थी, पर तुम्हारी माँ, उसके ऐसे मोटे मोटे हाथ, ये चौड़े चौड़े बाजू थे। तुम्हारी माँ ने तो अपना वजन शादी के बाद कम किया है, और जब से वजन कम किया उसने अपनी पुरानी सारी तस्वीरें एल्बम से निकाल कर जला डाली। शीशे में क्या देख रहे हो? मुझसे पूछ लो। बिल्कुल पोपट बच्चे लग रहे हो। पोपट? लड़कियों का तारीफ करने का स्टाइल ना लड़कों से भी ज्यादा चीप होता जा रहा है। शर्मा रहे हो? शर्मा रहे हो ना? देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मत जाओ। तुम्हारा यूं बार बार उससे मिलना ठीक नहीं है। अब तुम मेरी इतनी भी नहीं सुनोगी। अच्छा, मान लेती हूँ, नहीं जाती। फिर ऐसा करो ना, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करो। आज मुनिया की छुट्टी है, उसे बाहर लेके जाऊंगी घुमाने। मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम से। What do you think? That I'm crazy about him? Is he a Prince Charming? लगता है काफी शौक से देखती हो टीवी ड्रामास और काफी ऑब्सेस्ड हो कजन मैरिजेस को लेकर। That's why you must be thinking that I'm a threat of you. कभी कभी हम लोगों की वाइब चेक करते हैं, लगता है जो हम सोच रहे होते हैं वही ठीक है, लेकिन that's totally wrong. क्या मैं जान सकती हूँ? Be careful. वो मेरे भी पीछे पड़ा था, लेकिन मैंने तो उससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो मेरा कज़न है और मैं उसके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक एडवाइस है, वो रेस्टोरेंट या पब्लिक एरियाज के अलावा तुम्हें कहीं जाने का है तो उसे साफ मना कर देना। वो इसलिए मुझसे चिढ़ता है क्योंकि मैंने उसके काफ़ी काम बिगाड़े हैं। तुम कुछ भी कहो उसके बारे में, तुम पे यकीन नहीं करूंगी। You're just wasting your time and your energy. Whatever. वाह भाई, स्कूटी लेने की प्लानिंग हो रही है, दिखाएं। हाँ, चलाना सीख लेंगी? अभी तो एक आधा दिन ही हुआ है। सीख लूंगी, और वैसे भी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है औरत के लिए घर चलाना। अगर वो सीख लिया तो ये क्या है? ये हुई ना बात। मुझे हमेशा ऐसी माँ चाहिए थी, कॉन्फिडेंट। पहले सीजन में तो मेरी माँ किचन क्वीन थी, पर अब कैरेक्टर डेवलप हो गया है। कैरेक्टर तो अब्बू का भी डेवलप हो गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड हो गया। पहले उरूसा सिद्दीकी और तैयबा नहीं हजम हो रही थी, जो ये नीलोफर जैदी भी आ गई है। लड़के भी ना, पहले तो लड़के ही थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन की है मैंने। 9th 10th ग्रेड की हिडन लव स्टोरी है। मैं तो सोच रही हूँ सोशल मीडिया पे ना एक पोस्ट लगा दूं लिबर्टी कोचिंग सेंटर की। आई थिंक पीपल फ्रॉम दैट एरा विल स्टिल बी अराउंड समवेयर। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उनकी पुरानी मोहब्बतों से मिलने की, और कोई जरूरत नहीं कोई पोस्ट डालने की सोशल मीडिया पे। अगर वो मुझे नीलोफर जैदी समझे तो समझने दो। ठीक है, नहीं डालूंगी कोई पोस्ट। अच्छा चलो, ये देखो, कलर कौन सा लूं? मुझे तो रेड अच्छा लग रहा है। ब्लैक भी वैसे अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन अवेलेबल रेड ही है। मुझे ना पहले सर पे दुपट्टा ले लेने दो भाई। वो हमारे शौहर साहब का हुक्म है कि उनका पूरा खानदान मेरा शो देख रहा होगा, तो इसलिए मुझे स्क्रीन पर इंसान की बच्ची बनकर आना है। ये 2 रंगों वाले होंठ कहाँ से आ गए भाई? अच्छा सल्लू भाई, अब मजीद हम ड्रामों पे यार सल्लू कितना क्यूट लग रहा है। हमारे कुकिंग सेगमेंट का टाइम हो गया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नौजवान। इधर आओ। चलो बाहर चल के बात करते हैं। हैं? तो मुझे क्या डेट पे लेके जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ कहाँ प्राइवेसी है? हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तो तुम्हारी बहन साहिबा कहीं ना कहीं से नाज़िल हो जाती हैं। आदमी प्रॉपर मुंह खोल के बात भी नहीं कर सकता। अरे भाई, तुमने जो बात करनी है ना वो यहीं पर कर लो। अब क्या तुम गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे, फिर कहीं मुझे चाय कॉफी के लिए लेकर जाओगे? जो बोलना यहीं कह दो। वैसे मैंने एक बात देखी है, तुम्हें ना बड़ा मजा आता है कभी कभी बड़े एहतिमाम से मेरे सामने चिड़चिड़ापन करने में। इरशाद कीजिए हुजूरे वाला। ये तुमने क्या बकवास किया शो में? दुपट्टे वाली बात पर इतनी पर्सनल बातें पूरी दुनिया से शेयर करते हैं?
सिर्फ इस बेगैरती की वजह से कि व्यूज आ जाए। अरे पता है मुझे, वो जो तुम्हारे भाई बहनों का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें किसी बाजे या बाजी को आग लग गई है और बस। हाँ तो आग तो लगेगी ना, इज्जत वाला खानदान है हमारा। तुम्हारे अब्बा की हराम की कमाई की तरह हमारा घर नहीं पला है। या गुफरान ने ये बात लिखी है ग्रुप में तुम्हारा शो देखकर कि भाभी करोड़ों कमाएंगी और भाई बैठ के खाएंगे और गाएंगे मेरा घर मेरी जन्नत। वैसे ये जो तुम्हारे सारे ओंगे पोंगे भाई बहन है ना, इनमें सबसे पॉजिटिव तुम्हारा वो छोटा भाई गुफरान है। ये कोई पॉजिटिव बात है? ये पॉजिटिव बात है? इंतहाई जहरीली बात है। मुझे तो हमेशा से पता था तुम्हारी माँ ने ना औलादे नहीं जन्मी, उन्होंने ना जहरीले नाग और नागिने पैदा की हैं। करके दिखाओ तुम मुझे ये शो। या तो तुम ये शो छोड़ो या फिर मेरी जान छोड़ो हमेशा के लिए। ये बात नहीं आएगी। तो आप बताओ कैसा लगा तुम्हें शो? अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है सल्लू बहुत ओवर कर देता है। जिस तरह वो हंसता है ना, इतना इरिटेटिंग लगता है मुझे। आई एम श्योर व्यूअर्स को भी लगता होगा। बट लेकिन नो डाउट अम्मी का फ्लो टू गुड यार। लगता है सारे ड्रामा क्रिटिक्स वालों की छुट्टी कर देंगे। क्या वाकई सल्लू का हंसना इतना बुरा लगता है? I mean, मुझे तो क्यूट लगता है। आई थिंक इट्स स्पॉन्टेनियस। तुम्हारी नजर में क्यूट हो, लेकिन शायद दूसरों की नजर में क्यूट ना हो। हाँ, हो सकता है ऐसा। लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं पर्सनली कहता हूँ कि इंसान को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। लेकिन अगर मेरी एडवाइस मानो तो नेक्स्ट शो में अम्मी को अकेला रखो। वो जिस तरह मजे मजे के रिव्यूज दे रही होती है ना, और सल्लू बीच में आके पेट पकड़ के हंसना शुरू हो जाता है। कोई बात हुई? ऐसे व्यूज कैसे आ रहे हैं, चेक किया? अभी तो ना होने के बराबर है। ऑब्वियसली अभी शो शुरू हुआ है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट शो में मतलब अगर तुम चाहो तो मैं अपने दोस्त का गिटार लेकर आ जाऊँ। जैसे रिव्यूज हो होंगे मैं लाइव ओएसटी गाऊंगा। कैसा आइडिया? बोरिंग है। अब बताइए आप लोग कमेंट्स में बताइए किसकी गलती है, एक्टर की, डायरेक्टर की, राइटर की, एडिटर की या मेकअप आर्टिस्ट की? या तो सेम कलर की लिपस्टिक से जान छूटी नहीं थी, ये दो रंगों वाले होंठ कहाँ से आ गए भाई? अच्छा सल्लू भाई, अब मजीद हम ड्रामों पे तबसरा बाद में करेंगे, मगर अभी हमारे कुकिंग सेगमेंट का टाइम। हेलो मेरी जान, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो तुम वीडियो में। खाला को तो तुमने बिल्कुल ओवरशैडो कर लिया। अरे वो तो खाला ने मुझे बोलने नहीं दिया, वरना तबाही फेर देता मैं, फुल तबाही। हाँ, इनसिक्योर हो गई थी मुझसे। तुम्हें तो पता है वो उसकी पुरानी आदत है। खैर, मैं घर आके तुमसे डिटेल में बात करती हूँ। ओके डन। दाफिज। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई सैटरडे है, वीकेंड होता है ना, तो लोग पार्टीज वार्टीज पे जाते हैं। यूजुअली कम ही आते हैं। आज मेरा जिम का लास्ट डे है। क्यों, खैरियत? वो एक्चुअली दूर पड़ता है ना बहुत, इसलिए। क्यों, दोस्ती खत्म हो गई जिम ओनर से? That's you. सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे नहीं पता था आप भी इस जिम में आते हैं। हेलो, हाँ शिवा। बताओ, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक लिंक शेयर की, उसे ओपन करके देखो। अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट वालों ने तुम्हारे शो का क्लिप शेयर किया है और उसने तुम्हारे चैनल का बाल खाने को क्रेडिट भी दिए हैं। तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। शिवा, शिवा, क्या हुआ बद्दो, सब ठीक तो है? मुझे बताओ। इतने सारे व्यूज। अभी तो व्यूज ऐसे ही रुक गए थे और अब तो ऐसे बढ़े लाइक देयर इज नो टुमारो। वाओ माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बद्दो, आई एम सो हैप्पी। मैंने तुम्हें कहा था ना, कहा था मैंने तुम्हें, आई हैव अ डायरेक्टर्स आई। मैंने तुम सबको बताया था कि सल्लू की हंसी लोगों को बहुत पसंद आएगी। यार मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने कमेंट्स ही नहीं पढ़े।
अभी से ही हम दूसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग की ना प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब देखो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। नेक्स्ट एपिसोड ना हम और प्रोलॉन्ग करेंगे और उसे और स्पाइसी बना देंगे, ठीक है? इतनी देर से खड़ी हुई थी मैं, कोई कैब ही नहीं मिल रही थी। शायद वीकेंड है ना इसलिए। आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझे घर छोड़ने में? एक शर्त पे छोड़ूंगी कि तुम मुझे अच्छी सी चाय पिलाओगी। रास्ते में सैंडविचेस ले लेते हैं। ठीक है। और एक रिवॉल्वर भी। देखिए अम्मी 125 के हो गए व्यूज और अभी तो इनिशियल स्टेज है, और भी बढ़ेंगे। बहुत सारे व्लॉगर ड्रामा चैनल्स ने ना हमारी क्लिप्स शेयर की हैं। तुम्हारी तो बड़ी अच्छी अर्निंग्स हो जाएंगी। बस कंटेंट अच्छा डेवलप हो जाए और जयान की अम्मी अच्छी तरीके से होस्टिंग करती रहे, तभी हम लोग अपनी जगह बना पाएंगे। वैसे जयान की अम्मी थोड़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी जल्द कुकड़ी भी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अम्मी, ये 50-50 करके 75-25 करना चाहिए था। सारी मेहनत मेरी, 75 मेरा, वो तो बस आके होस्टिंग करती है, 25 उनका। इक्विपमेंट मेरी, सेट मेरा, एडिटिंग मैं करती हूँ, शूट करने के बाद जो घर में हौच पौच होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अभी तो कुमैल ने आके एक शो डायरेक्ट कर दिया था, आगे डायरेक्शन भी मेरी ही होगी। मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी कारोबारी बातें। आश अम्मी, मैं ऐसा कुछ आपके साथ कर लेती। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है, बिजनेस में ना आपको अपने दिल से पहले अपनी दिमाग की सुननी चाहिए। अब जब एक बात तुमने डन कर ली है तो इस पे कायम रहो। हाँ कायम ही रहूंगी, लेकिन काश मुझे भी कोई समझाने वाला होता, कोई गाइड करने वाला होता। अच्छा हाँ, जोयान आएगा सुबह में, रेडी रहिएगा। मेरी स्कूटी के पैसे जमा हो गए हैं, कल चले देखने। ठीक है, लेकिन आप ना अपना गोल्ड मत बेचिएगा, अभी गोल्ड की प्राइसेस बहुत बढ़ेंगी। आप मुझसे उधार ले लें। डन, मैं जल्दी लौटा दूंगी। हाँ प्रॉफिट में लौटाएगा 15%। कितने व्यूज बताए थे मैंने आपको? 125 के? 150 के हो गए। मम्मी बहुत जल्दबाजी हो गई यार मुझसे, मैंने क्यों की इतनी जल्दबाजी? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। इमोशनल आदमी ना होता ही बेवकूफ है। चलो अब हो गया, कोई बात नहीं, दिल लगा के करो। चलो सैंडविच लेने जाते हैं। वो मेरे सर में दर्द हो रहा था, आप ले आए, मैं वेट करती हूँ गाड़ी में। तुम भाग गई तो? हाँ ब्रश कर रहा था इसलिए फ़ोन लेट उठाया। अभी हम बैठेंगे, शीबा सल्लू हम लोग गेम्स खेलेंगे। जोयान तुम मुझे कितना सीरियस लेते हो? कैसा अजीब सा सवाल है, क्या कहूँ। मतलब काफ़ी सीरियस लेते हो, कोई कॉमेडियन तो नहीं समझा हुआ तुम्हें? अच्छी खासी सेंसिबल लड़की वही समझे। अच्छा तो फिर जो मैंने रील्स भेजी तुम्हें इंस्टाग्राम पर, उसके आखिरी की 3 पे तुमने लाफिंग इमोजी क्यों रिएक्शन भेजा? क्या कॉमेडी वाली रील्स भेजती तुम? कॉमेडी रील्स? इसका मतलब ये है कि तुम मेरी रील्स खोल के भी नहीं देखते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते तुम मेरी रील्स को, हैं? ऐश्वर्या वाली रील नहीं देखी, बाकी सारी रील्स जो तुम भेजती हो मैं सब देखता हूँ। क्या जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है यार तुम्हारा। सॉरी बदर का, अब तुम जितनी रील्स भेजोगी ना प्रूफ के तौर पे मैं तुम्हें एक्ट करके दिखाऊंगा। अब तो गुस्सा थूक दो दादी अम्मा। सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी प्लीज। अच्छा तुमने व्यूज देखे? रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और हमारी कितनी सारी क्लिप्स भी वायरल हुई हैं। जी मेरी अम्मी की वजह से। मैंने उनको गाइड किया था कि कैसे चटपटा स्टाइल रखना है। जोयान आजा गेम खेलें यार। अच्छा बाद में बात करते हैं, मैं फोन रखता हूँ। ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स मुझे बड़ी पसंद है।
यहाँ की बालकनी में इम्तियाज के साथ जरूर तस्वीर खिंचवाना, बहुत अच्छी आएगी। इम्तियाज की बीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। सैंडविचेस। शुक्रिया। लूडो या मोनोपोली? लूडो। अबे नहीं यार, लूडो नहीं खेलेंगे। हम लूडो ही खेलें। पागल हो रहा है, हर वक्त अपनी चलाती है। वो आज तेरे ना होने वाले ससुर नहीं आने वाले थे? हाँ यार, वो जल गए। जल गए? क्या मतलब? गए नहीं, बस जल गए। वो असल में उनका गीजर खराब था। आंटी ने चूल्हे पर पानी गर्म करके बाल्टी में रखा बाथरूम के अंदर। उनकी कॉल आई, वो कॉल सुनने बाहर गई है, तो वो पीछे अंकल तो हर वक्त खबर दबड़ में रहते हैं। जल्दी जल्दी में बाथरूम के पूरी बाल्टी अपने ऊपर डाल ली, जल गए। चलो, तुम्हारी माँ से बात हुई है क्या? जिम के बाद कहीं गई है क्या? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। क्या पता रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हो। फोन भी बंद जा रहा है, इतना लेट तो कभी नहीं किया उसने। उनकी फोन की बैटरी तो हमेशा ही लो रहती है। अच्छा, आप सब छोड़ा, हमारे साथ लूडो खेलें। नहीं, मुझे नहीं खेलना लूडो। इम्तियाज अंकल जिम चल के देखते। सही कह रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? एक मैच खेल लो, उसके बाद चले जाएं तलाश करने। क्या पता तब तक आ भी जाएं। आ जाएंगी ना। जहर लगने लग गया इन हरकतों की वजह से। हमेशा अपने नंबर बढ़ाने में आगे रहता है। चैंपियन है, चैंपियन। अभी वहां जाके मामा को बोले कि वो जो तो लूडो खेल रहे थे, मुझे पता चला आप मिल नहीं रही, तो मैं भागता भागता आ गया, मुझसे रहा नहीं गया, नंबर बढ़ गए। मुझे लगता है जेलस है, मुझसे जल रहा है। पता है क्यों? जो बदरक्का ने शो नहीं अपलोड किया, कमेंट सेक्शन देखे तुमने? कमेंट सेक्शन में सिर्फ सल्लू सल्लू दी ग्रेट, सल्लू दी बेस्ट, सल्लू सल्लू हो रहा है। मुझे पता था जिस दिन मैं सोशल मीडिया पे आऊंगा ना, आग लगा दूंगा, आग। देखो, बन गया ना हीरो। सल्लू, वैसे मैं ये सोच रही हूँ, अगर हम दोनों भी अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, वो जो दो बहन भाई नहीं, वो कैसे फेमस हुए, हम दोनों भी फेमस हो जाएंगे। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी नहीं। पहले 4-5 शोज मुझे खाला जी के साथ करने दो ना, और फेमस होने दो, और सल्लू सल्लू होने दो इंटरनेट पे, फिर डन करो। अभी से नखरे हो गए। कौन सी क्लास में हो? क्लास 7th। सैंडविच खाओगी? थैंक यू। आपको जो कहना है कह दीजिए, उसके बाद मुझे जो कहना है मैं भी कह दूंगी। तुम वही वाली नाजिश निकली जिसके भेजे जाने वाले मैसेजेस गलती से मुझे चले गए थे। बहुत मजबूत है तुम दोनों का ताल्लुक, अभी तक नहीं टूटा। मुझे आपके घर आना बहुत अच्छा लगता है, उस घर में रहना मुझे पसंद है। मुझे आपका शौहर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मुझसे शादी कर लेगा। कुछ औरतों के पास बहुत कुछ होता है करने को, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझ जैसी लिमिटेड सोच रखने वाली हाफ लड़की हाफ औरत टाइप शादी पर ही फोकस कर सकती है। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। शादी मेरे लिए प्रोटेक्शन है, मैं बच सकती हूँ। तुम्हें किसने कहा कि शादी निजात है? शादी दलदल है। जो सच था वो मैंने कह दिया। इतना ज्यादा इकट्ठा सच कम कम बोलने की हिम्मत कर पाती हूँ। तुम ऐसा करो कि इम्तियाज को कहो कि तुमसे शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो।
ये तो कह रहा है जिम से 10 बजे बाद निकल गई थी। एक बज रहा है। नहीं अभी तक तो नहीं आई। कहीं नौशीन आंटी क्या तो नहीं चली गई? पहले भी तो जिम से बगैर बताए वहां चली गई थी जब आपको उनका जबरदस्त फड्डा हुआ था। नहीं, इम्तियाज अंकल आप सच में बहुत स्वीट और काइंड है। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले आप ही तो मुझे संभालने आए थे। अब्बा तो मेरी ऐसी की तैसी कर देते। मैं नहीं भूल सकता वो दिन जिस आपने मुझे संभाला था, मुझे गाइड किया था। पता नहीं मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग आपके घर पे रुके हुए, क्योंकि आपके अलावा कोई और होता और मेरे पेरेंट्स की जो हरकत है ना, कोई 2 दिन भी बर्दाश्त ना करें, तो आपको हमारा इतना ख्याल है। और ऑनेस्टली इस बात की मुझे बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे पता है अगर ये बात डिस्क्लोज हो गई ना तो मेरी तो घर पे शामत है। सल्लू खाला का लाडला है। अगर सल्लू मेरे बीच कोई भी मामला हो तो खाला उसी की साइड लेगी। अब वो सल्लू को घर में सबके पासवर्ड्स पता है, तभी मैं अपना पासवर्ड मोबाइल के हर 2 दिन बाद चेंज करता हूँ। अब मैं डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन उस दिन गाड़ी में आप पे शायद दूसरा वाला फोन रह गया था। सल्लू अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था पासवर्ड लगा के। उसने फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड लगाया और फोन अनलॉक हो गया। काफी ठंड हो गई है ना एकदम से। मैं आपके लिए शॉल लेके आती हूँ। ये ले, मेरी पहनी भी नहीं है कसम से, बस पड़ी हुई थी मेरे पास। आप रख लें, मैं नहीं पहनती शॉल। मेरे पास भी यही शॉल है, इनफैक्ट यही रंग इम्तियाज ने दी होगी ना। पड़ी हुई चीजें और पड़े हुए लोगों को भी परखना चाहिए नाजिश, तभी तो इनकी खुसूसियात पता चलती हैं। तुम्हें नाजिश कहती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे अपने आप को पुकार रही हूँ। तुम रखो ये शॉल, मुझे अब जरूरत नहीं है। ये शॉल ना सर्दी रोक सकती है और ना गर्मी, बस नाम की शॉल है। ये तुम? हाँ, डेवलप करवाई थी फ्रेम कराने के लिए। अरे बेबी बिस्किट ऐड में तुम ही थी? तस्वीर देखी तो ऐड याद आ गया। हाँ, बचपन में बहुत एड्स किए हैं मैंने। जब लाहौर से फिल्मी यूनिट कराची आता था ना, तो कोऑर्डिनेटर्स मेरा ही नाम देते थे एज अ चाइल्ड स्टार। कसम से बहुत बुरा लगता था मुझे कमर्शियल्स और फिल्मों की शूट पे जाना। इतनी देर देर तक रात को शूट होती थी। कभी कभी ना मैं सो जाती थी सेट पर, तो मेरी अम्मी मुझे नल के नीचे खड़ा कर देती थी ताकि मेरी नींद भाग जाए। गर्मियों में तो चल जाता था, लेकिन सर्दियों में सॉरी, ट्रैक से उतर जाती हूँ ना मैं, कहीं की बात कहीं जोड़ देती हूँ। मैं चलती हूँ, खुदाफिज। खुदाफिज। जी मेरी अम्मी की वजह से।
मैंने उनको गाइड किया था कि कैसे चटपटा स्टाइल रखना है। ओह नो, गई गोटी। भाई देवी, आप कहाँ रह गई थी? बाबा इतनी परेशानी में आपको ढूंढने के लिए बाहर गए हैं। एटलीस्ट किसी के फोन से इन्फॉर्म ही कर देती। हम सब कितना परेशान हो गए थे। अगर हम में से किसी ने हरकत की होती ना, तो इस घर में कयामत आ जानी थी। बहुत परेशान हो जाते हैं सब। नजर तो आ रहा है मुझे। वो वरदा के अब्बा नहीं आ सकते कल, बेचारे जल गए पूरे। गरम गरम पानी की बाल्टी अपने ऊपर डाल ली। तुम कहाँ चली गई थी? कम से कम इन्फॉर्म तो कर देती। मेरी तो जान निकल गई थी। बर्न्स रोड गई थी नाजिश 2 को ड्रॉप करने। उसने कहा बैठो, तो मैं बैठ गई। फोन मैंने जानबूझ के बंद किया था। उसकी सारी बातें मैं सुकून से सुनना चाहती थी। हम्म। क्या मैसेज लिखा था जो डिलीट कर दिया? अच्छा, वैसे तो तुम मेरे कितने मैसेजेस देखते भी नहीं हो, मगर आज जब मैंने मैसेज डिलीट किया है तो तुम्हें फिक्र हो रही है। कि आराम से रिलैक्स, इतना चिड़चिड़ापन क्यों कर रही हो? बात नहीं करनी तो फोन रख दो। मुझे तुमसे बात करनी है। कोई बात अब अच्छी नहीं है करने वाली। मैं थक गई हूं, मुझे सोने दो। इतना है। मिसेस इब्राहिम,
आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो लव लेटर मैंने नहीं लिखा था। आपने देखा होगा कि उस पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो मैंने लिखा है? आगे बोले। आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को मेरे घर तक ना लेके जाए। मेरी अम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं। वो झूठ बोल रही है, वो झूठी है बिल्कुल। कौन? वो नीलोफर जैदी। वो लव लेटर मैंने उसे नहीं लिखा था। वो पकड़े जाने पे मेरा नाम लगा रही है। मेरे पास सबूत है कि वो लव लेटर आपने ही लिखा था। अम्मी, अम्मी, मेरा शो हिट हो गया है। My show is unstoppable now. अम्मी। नाजिश, क्या हो गया? अभी तक इस तरह बिस्तर में पड़ी हुई हो? जैसे गाय और भैंस के लूला करके पड़ी रहती हैं। भाई ये गायों भैंसों से मेरा ऐसा कोई बहनापा नहीं है कि मैंने उनकी आदतों पे इतना गौर किया हो। मगर हाँ, एक बात है, भैंसें जो हैं वो हर वक्त रेस्ट करती रहती हैं, बहुत सुस्त होती हैं। क्या बात है नाजिश, कुछ परेशान हो? परेशानी अब दूर हो गई हैं। इतने प्यारे तुम्हारे बच्चे हैं, ऐसे इशारों पे नाचने वाला तुम्हारा शौहर है। जानते हो तुम इम्तियाज भाई कितना डरती हैं तुमसे। बहुत ज्यादा, बहुत डराती आई हूँ, इसलिए तो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। ओए अल्लाह, मैंने भी इतनी कोशिश की आमिर को डराने की, मगर कमबख्त उसकी माँ बहन ने ना ऐसी उसकी पक्की ट्रेनिंग कर रखी है कि बस वो डर के ही नहीं देता। जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, बिल्कुल अपनी माँ बहन की तरह मुझसे लड़ने मरने पर उतर आता है। अजीब चीज है ये घरदारी, और उससे भी ज्यादा अजीब है शादी। भाई देखो, मुझ जैसी लड़कियां जो होती है ना, जिन्हें कोई जॉब वॉब करने का शौक नहीं होता, उनके लिए ना शादी सबसे अच्छी चीज होती है। मैं तो हमेशा से ये चाहती थी कि बस कोई मुझे खिलाए और मैं खाऊं। हालांकि पता है, जब भी कभी आमिर पर तंगी हुई ना, उसने मुझसे हमेशा ये कहा कि भाई तुमने उर्दू में एमए कर रखा है फर्स्ट डिवीजन में, अब तुम एमएड कर लो तो फिर मैं किसी से कह सुनकर तुम्हें गवर्नमेंट की जॉब दिलवा दूंगा। मैंने तो आमिर की ये बात हमेशा एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। मुझे नहीं करनी नौकरी वोकरी, कौन अपना भेजा फ्राई करे। खुदाई कसम भाई, मैं तुम पर तंज नहीं कर रही थी, मैं बस अपने बारे में बात कर रही थी। अच्छा भाई सुनो, कल रात को तुम बहुत देर से आई। पता है मुझे कैसे पता चला? मैंने ना कल रात को ना मेरे ख्याल में ज़्यादा कलेजी खा ली थी, तो फिर मुझे अजीब सी बदहज़मी होने लगी। तो मैंने सोचा कि ना नमक वाला पानी लीमू के साथ बनाकर पी लूँ, तो वही मैं किचन में बना रही थी। उसके बाद मैं जब कमरे की तरफ जा रही थी तो मुझे तुम्हारी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो आवाज़ें बहुत गूंजती हैं। इतना लंबा स्क्रीन प्ले क्यों रूसा? तुम्हारे इतने लंबे भाषण पे मेरी सिर्फ एक लाइन है, सुन लोगे? या फिर तुम्हें दूसरों की बातें सुनने की आदत ही नहीं रही? मैं इम्तियाज को छोड़ रही हूं, पक्का पक्का।